भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना। साध सोई तुम खोजो रे साधु, जिनका पार पयाना, जिनका पार पयाना। भरम की बाजी रची विस्तारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी महामती प्राण जी कहते हैं कि ये सारा संसार भरम की बाजी। बाजी मतलब खेल, बाजी का अर्थ है खेल। और भरम की, कैसा खेल? भरम की खेल। रची, भरम का खेल रचा गया है। और विस्तारी, छोटा बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत विस्तार वाला है। और भरम सो भरम भरमाना। आइए सुंदर साथ जी, हमें इस भरम से निकलना है, लेकिन भरम को जाने बिना, भरम को समझे बिना हम निकल नहीं सकते। तो बाजी बोलते ही खेल है, खेल बोलते ही कुछ खेल खिलाने वाला भी होंगे। ये सबसे सिंपल चीज़ है प्यारे सुंदर साथ जी। हम जादूगर का जादू तो देखते ही हैं, छोटा बड़ा रूप में। जब हम छोटे छोटे थे तो गांव में भी जादू वाला आता था, और गांव के स्कूल में ग्राउंड में दिखाता था। और छोटे से छोटे शहर से लेकर के बड़े से बड़े शहर तक एक विद्या है, जो जादू की जो भी विद्या है, या हाथ सफाई बोलो या जो भी बोलो, कुछ समय के लिए भ्रमित करने के लिए तो कला तो है ना। उसको उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। हम श्रवण कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है, तारतम्य कह रहा है। पहले पहले विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था। पुराने ज़माने में सब खून एक ही है करके बोलते थे, लाल दिखा तो सब खून। लेकिन विज्ञान का जैसे जैसे प्रगति होता गया, आज हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं, और 4 ग्रुप, और एक ग्रुप ब्लड अगर दूसरे में चढ़ाया जाए तो मानते नहीं, मृत्यु होने की संभावना। तो सेम ग्रुप चाहिए। इसका मतलब पहला एक ही जो खून, अभी क्या हुआ, 4 ग्रुप में आ गया हो। ऐसे ही तारतम्य आने से पहले सब चेतना एक ही चेतना है करके बोलते, लेकिन तारतम्य ने जब सृष्टि का क्रम को देखा, और परब्रह्म परमात्मा स्वयं ने चेतना 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस करके 3 लेवल से चेतना का दर्शन करवाया है। तो उसी का नाम एक स्वप्निक चेतना, एक जागृत चेतना में भी ईश्वरीय चेतना और ब्रह्म चेतना। तो इस चीज़ को एक स्पाइनल कॉर्ड, एक मेरुदंड की भांति रखना चाहिए। अब आई बात भरम की बाजी रची विस्तारी। तो यहाँ पर भरम की बाजी क्या है, कहाँ से शुरू होता है? तो सुंदर साथ जी, एक यह भरम की बाजी ये देखने वाले कौन है? क्योंकि जो भ्रमित है उसको तो मैं भ्रमित जैसा लगता ही नहीं। कोई पिक्कड़ आपने देखा होगा, पिक्कड़ अपने आप को पिक्कड़ नहीं देख समझता है, वो एकदम वेल ऑर्गेनाइज है। वो स्वयं को पिया हुआ महसूस ही नहीं करता है। हाँ, दूसरा देखता है कि बोले ये पिया हुआ है। जो सज्जन है वो देखता है कि ये पिया हुआ है। ऐसे ही भरम की बाजी रची विस्तारी। ये भरम के अंदर भरम वाला जो भ्रमित है वो तो दिखेगा ही नहीं। तो इसको भ्रमित, यहाँ ये भ्रम की सृष्टि देखने वाले कौन है? इसीलिए हम एक उदाहरण का मदद ले रहे हैं। भरम की बाजी रची विस्तारी, मैं उच्चारण कर रहा था एक जादू वाला। जैसे आप कल्पना करिए
पहला बंगाल में पुराना जादू वाला था, पीसी सरकार नाम, बहुत फेमस था। ऐसे ऐसे बहुत इतिहास के पन्ने में बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं। तो कल्पना कीजिए आज आपके शहर में टाउन हॉल में जादू वाला आने वाला है। टाइम दिया गया है 10 बजे, लेकिन इतना फेमस जादू वाला है कि बहुत 7-8 दिन से ही पोस्टर लगा हुआ है, बहुत हल्ला है। इसलिए आपने सोचा कि जगह नहीं भी मिल सकता है, थोड़ा जल्दी जाएं। तो आप 8:30 पौने 9 में पहुंच गए, जबकि 10 बजे। जैसे आप पहुंचे तो सब पंक्चुअलिटी मेंटेन करने वाले हैं, तो आप तो पहले पहुंच गए, हॉल में कोई नहीं है। फिर देखा तो डेट तो आज का ही है, टाइम भी, हाँ टाइम 10 बजे है, शायद मैं थोड़ा जल्दी हूँ। तो आप बैठ गए और जैसे आप चेयर में बैठे और स्टेज में अब जादू वाला आना है, तो आप जैसे बैठे तो आपके ये कपड़ा या ऊपर कंधे में ऊपर से कुछ गिर गया। तो आपने देखा तो यहाँ तो कुछ गंदा है। ऊपर देखा तो एक कबूतर बैठा हुआ है, और एक कबूतर, उसको आपने भगाने की कोशिश किया, और कबूतर वैसे भी सीधा साधा प्राणी है, वो चला नहीं, वो बैठा रहा। तो आपने ही जगह चेंज कर दिया, थोड़ा आप दूर चले गए, और तब तक में दो चार लोग आना शुरू कर भी लिया, है ना। और उसमें से आपका दोस्त भी आ गया। अरे आ जाओ भाई, ये सीट है, यहाँ पर बैठो। और 2 जने बढ़िया से आप बैठ गए, आप साथी के साथ। एक थोड़ी देर में तो लोग भी बड़ा भिड़ाम भीड़ सब बढ़िया, और जादू वाला भी आ गया। और जादू वाला जैसे ही आया और जादूगर ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। एक फूल का गमला रखता है, पॉट रखता है, और कुछ आम का गुटी डालता है। थोड़ी देर में वो आम बड़ा बना जाता है। फिर उसे गंगा जल करके बाल्टी से पानी गिराता है, पूरा पानी गिराता है, लेकिन उसे बाहर भी नहीं निकलता है। और फिर थोड़ी देर रखता है, बाल्टी भर जाता है, क्या क्या आइटम दिखाता है, फिर जमुना जल करके फिर डालता है। आश्चर्य लग रहा है, आप और चौंक गए। और तो क्या, आम फलाया भी, और पीला आप चखने को भी देता है। आपने देखा होगा, वो ग्रुप में बोलते हैं यहाँ कोई डॉक्टर आया है, तो डॉक्टर बेचारे हाथ उठाते हैं, आप आइए सर करके वो आम खिलाता है। आप कोई इंजीनियर आया है, बोलता है हाँ ये आप हाथ उठा, उसको खिला देता है। कोई साइंटिस्ट भी आए होंगे, वैज्ञानिक, तो बताते लोग हाँ हमारे एक दोस्त है वैज्ञानिक, हाँ आप आइए सर, उनको भी आप खिलाता है। चखा, अच्छा है ना, हाँ बहुत मीठा है। क्यों बड़े बड़े लोगों को ढूंढ रहा है, हाँ क्योंकि यही लोग हैं जादू में नहीं विश्वास करने वाले। दिखा दे, वो सामने विश्वास दिला के छोड़ देता है। आप मस्त देख रहे हैं। ऐसे करते करते जादू वाला ने इतना बड़ा बेलून बनाया, फुलाया, और जैसे किया तो इतने सारे कबूतर उड़े, इतने कबूतर, कोई इधर कोई उधर, कोई ऊपर कोई नीचे, यहाँ पूरा हॉल को ही कबूतर बना दिया। और कोई पंखे में बैठा है, कोई कहाँ बैठे हैं। तो फिर अब दूसरा एपिसोड शुरू कर दिया उसने। तो आप कबूतर को देख रहे हैं, इधर उधर सब कबूतर ही कबूतर। और दूसरा एपिसोड शुरू किया, आपका ध्यान आप वहाँ से हट के कबूतर में चला गया। तो फिर आपका दोस्त बोल रहा है काय ऊपर नीचे देख रहा है, सामने में देख। दूसरा एपिसोड शुरू हो गया, आपका दोस्त बोल रहा है, आप बोल रहे मैं कबूतर देख रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कबूतर देख रहा हूँ, और ये बोल रहा है कि साथी आपका दोस्त बोल रहा है काय कबूतर देखना है, अभी जादू वाला कबूतर सब वो कहाँ चला जाएगा, ये क्या देखना है। नहीं मैं कबूतर देख रहा हूँ। दोनों को भाषा आप क्या बोल रहे हैं और साथी क्या समझ रहा है, शब्द वही है, कबूतर ही शब्द है। जादू वाला ने बेलून से जो निकाला वो पूरा, कोई पूछेगा ये क्या निकाला तो सब बोलते कबूतर निकाला। नहीं,
सारा कबूतर है, अभी से जितने भी पंख भी है, चोंच भी है, काका कुको आवाज़ भी है, सब कुछ है, हैं? और कबूतर जो है कि जैसे ही आपने वहाँ देखा, मैं कबूतर देख रहा हूँ, आप बोलते हो, आपका दोस्त बोलता है क्या देखना है कबूतर, ये जादूगर का कबूतर है, क्या देखना है? तो आपका हृदय में कौन सा कबूतर है? आपको सेल्फ अनुभव करो, आप कौन से कबूतर की बात कर रहे थे और साथी कौन सा कबूतर समझ रहा है? शब्द वही है, अब वो दोनों उड़ रहा है। आपने जो कबूतर देखा है, आपने, आपके हृदय में एक ओरिजिनल कबूतर है, आपके दिमाग में एक ओरिजिनल कबूतर है, जो कबूतर आप सबसे पहले हॉल में आए थे और जादू वाला भी नहीं आया था तब भी एक कबूतर था। आप वो कबूतर को देख रहे हो और बोलते हो कि मुझे वो कबूतर में, लेकिन आपने खुलासा नहीं कर पाए। मैं कबूतर देखा, आप इतने बोले, लेकिन समझने वाला क्या समझ रहा है? वो जादू का कबूतर समझ रहा है। बस यही फर्क है इस सृष्टि में। ये सृष्टि होने से पहले, सृष्टि बनने से पहले, और यहाँ अक्षर ब्रह्म भ्रमित होने से पहले ब्रह्मात्म रूपी कबूतर हैं, ब्रह्मात्म रूपी कबूतर हैं। क्या समझे सुंदर सा जी? हो, अभी अक्षर भ्रमित होने के बाद वो एक हॉल रूपी जो है, एक हॉल यानी सृष्टि रूपी एक हॉल है, वो अक्षर का भ्रमित अवस्था से उत्पन्न ये भ्रमित ब्रह्मांड है। और उस भ्रमित ब्रह्मांड के अंदर ये भ्रमित कबूतर जो जादू से अक्षर ब्रह्म की जैसे फरामोशी हुई, वो जादूगर बन गए। अब वो जादूगर अक्षर ब्रह्म की एक कला, एक कौशलता, अर्थात परमात्मा को हुक्म कहो जो भी है, अक्षर के माध्यम बना के जादू का कबूतर जैसे सारी सृष्टि बन गई है। इस दृष्टांत को आप और बारीकी से अपने आप चिंता का, बहुत है इसके अंदर संदेश। कबूतर तो दोनों था, लेकिन दोनों श्वास ले रहे थे। जादू वाला जब 1000 का 2000 का नोट बनाता है और 2000 का नोट बना कर सबको दिखाता है, और बाद में वो 2000 कहाँ चला गया, हमारा 2 रुपये काम में आता है। 2000 का नोट 500 का नोट बना के घूमने वाला, वो उसी से काम चला था ना, उसी से जीवन चलाना था ना। हमारे से 2 रुपये 5 रुपये क्यों मांगता है? क्योंकि हमारा 2 रुपये 5 रुपये का नोट ओरिजिनल है और उसका जो नोट है वो बाजीगर का नोट है, वो जादू का नोट है। लेकिन दिखने में जैसा का वैसा ही दिखता है। कबूतर जैसा का वैसा है, उसके अंदर भी चेतन है, वो भी उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है। और आपने देखा हुआ पहला वाला जो था, जब जादूगर भी नहीं आया था तब भी उड़ रहा था। तो वो चेतना कौन है? ये चेतना कौन है? आप इस दृष्टांत को अंतरात्मा से, इतने से आप बहुत चिंतन मनन करना। महमती प्राणनाथ जी इस चौपाई के माध्यम से यही चीज दर्शाने जा रहे हैं कि भरम की बाजी, अक्षर के ऊपर फरामोशी पड़ने पर, अक्षर जब भ्रमित हो जाते हैं, आपके जागृत की अवस्था में नींद का आवरण आने से आप सपने में चले जाते हैं, मतलब आप भ्रमित हो जाते हैं, हम सब भ्रमित हो जाते हैं। और उसके बाद उस भ्रमित अवस्था से हमारा सपना का सृष्टि पैदा होती है। वो उसका अंकुर ही नींद है, अंकुर ही भ्रमित है, और भ्रमित का प्रोडक्शन जो भी होता है वो भ्रमित ही होता है। नारायण के ऊपर अर्थात अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी पड़ना, उनके ऊपर एक भरम का आवरण लगना, वो भरम का आवरण का प्रोडक्शन ईश्वर भी भ्रमित की अवस्था में है, और ईश्वर से उसका मन भी भ्रमित है, और उनके अंदर से उत्पन्न जो चेतना भी क्यों ना हो, जैसे उस हाल में कबूतर जादूगर ने बनाया था, उसका पंख भी भ्रम, उसका चोंच भी भ्रम, उसका पैर भी भ्रम, और सारा चीज जो है उसके अंदर भ्रमित ही भ्रमित है, भ्रम से ही पैदा हुआ है। और जैसे ही जादूगर का वो समय पूरा हो जाता है और जो उत्पन्न हुआ कुछ नहीं रहता है, ऐसे अक्षर के ऊपर जो परमात्मा ने जो भ्रमित अवस्था जो डाल दिए हैं, उनके हुक्म का आवरण जो आया है, वो जब तक हुक्म रहेगा तब तक सृष्टि चलेगी। जैसे ही कबूतर का
जो बनाने वाला जो चला जाता है जादूगर, तो हॉल में कुछ कबूतर नहीं रहता, वही एक ओरिजिनल रहता है जो पहला था। सृष्टि उड़ती है, एक ही ब्रह्म तत्व अक्षर अक्षरातीत परमधाम के ब्रह्मात्माओं की लीला ही रहती है, और बाकी ये संसार नारायण की लीला कुछ भी नहीं रहती। इस चीज को गांठ बांध के समझिएगा तो चौपाई अपने आप खुलता जाएगा। देखिए तो धनी क्या बोलते हैं, ये जो प्रस्तुति हम आपके पास रख रहे हैं, ये इलम परंपरा, गुरु परंपरा, परम आदरणीय गुरु जी दीनदयाल जी महाराज जब एक एक चौपाई को अर्थ करके हमें इस चीज को पकड़ाने की कोशिश करते थे, तो ये दृष्टांतों को दे करके, और दृष्टांत भी ऐसे कि ये प्रैक्टिकल दृष्टांत है। अभी जो मैंने किसी दूसरे आदमी को जादू करके उसमें नहीं भेजा हूं, मैंने क्या प्रयोग किया, आप, ये शब्द प्रयोग किया, यानी मैंने आपको साथ में लेके गया हूं, और आपके अनुभव है, आपने जादूगर देखा है, और वो कबूतर भी है, अभी आपको याद आ रहा है, हाँ मैंने भी वो देखा था। और ये जादूगर कबूतर ही ज्यादा निकालता कोई भी, क्योंकि ये सीधा प्राणी है। अगर वहां पर अगर शेर निकाल दिया तो कितने तो 8 पे लोग मर जाएंगे। उसमें थोड़ी नहीं बोलता है कि ये जादू वाला का शेर है, डायरेक्ट आ जाएगा तो मर जाएंगे ना। तो कबूतर सीधा आदमी, यही प्रकार सब जादू वालों को कबूतर। तो दामधनी ने भी संसार के विषय में कबूतर ही करके कहा है, संसार कबूतर है, जादूगर का कबूतर। तो भरम की बाजी, अक्षर ब्रह्म के ऊपर परमात्मा का हुक्म से अक्षर भ्रमित, हमारे नींद का आवरण, निंद्रा के कारण हम भ्रमित, उसके बाद मेरा सपना का शरीर भ्रमित का प्रोडक्शन, और आगे सब भ्रमित। बालू से बनाया हुआ घर जितना भी बढ़ा क्यों ना हो, आखिर बेस तो कुछ नहीं रहा। जब हम रस्सी को सर्प देखते हैं, रस्सी है, रस्सी था पता नहीं, ये सर्प ही बोलो, अब वो डसेगा, हमें कितनी घबराहट, फिर बत्ती लेकर, जैसे उजाला लेकर हम आए, टॉर्च लाइट लेकर हम आए, जो भी है उजाला लेके आए, तो लास्ट में तो वो क्या था, वो रस्सी था। तो रस्सी के ऊपर हम ऐसे भ्रमित हो गए, सर्प देखने लगे। अब जितने भी भय जो भी अभी पता चलता है, जैसे रस्सी करके पता चला तो सारा भ्रम चला गया। ऐसे ही तारतम द्वारा जब अक्षर का स्वप्न का स्वरूप जब देखने में आता है, ये तो स्वप्न का हुआ, तो तारतम ऐसा प्रकाश है कि तारतम से पता चल गया, अरे ये तो सारी सृष्टि जो है, सृष्टि भरम की बाजी है, रची विस्तारी बहुत लंबा चौड़ा है। इसीलिए अब भरमसो भरमा भरमाना शब्द 3 प्रकार से आया, 3 शब्द है, लेकिन भरमसो भरमा भरमाना, जब सर्प ही नहीं है, रस्सी है, तो उसके बाद तो वो भ्रम से सर्प दिखाई दे रहा था, और उसका विष भी अब भ्रम हो गया, उसका डसने का भर भी भ्रम हो गया। अब ये डसेगा, ये भी भ्रम, उसके अंदर विष को कल्पना की, वो भी भ्रम, क्योंकि हमारा बेस ही भ्रम से शुरू हुआ। सर्प, रस्सी को ही सर्प देखा तो भ्रम शुरू हो गया। ऐसे भरमसो भरमा भरमाना, जब सारी सृष्टि ही अक्षर की जादूगर की भांति है, तो उसके बाद जो शायद कबूतर निकाले, चाहे आम खिलाए, चाहे वहां पर जड़ पैदा करे, या वहां पर चेतन पैदा करे, जो भी करे, आखिर जादूगर का जादूगर। ऐसे सारी सृष्टि प्यारे सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी महाप्रभु तारतम की दृष्टि से कहते हैं कि ये भरम की बाजी, रची विस्तारी, भरमसौ भरमा भरमाना। ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, ये तारतम वाणी एकदम सेलेक्टेड चौपाई, सेलेक्टेड शब्द प्राणनाथ जी ने प्रयोग किया है यहाँ पर। अब ये भरमसो भरमा भरमाना आपको शरीर से ही, आपके जहाँ आप खड़े हैं ना, आप जहाँ बैठे हैं ना, बिस्तर में बैठे होंगे, चेयर में बैठे होंगे, सोफा में बैठे होंगे, आपको वहीं से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने कान को देखिए, तो अपने कान देख सकते हैं क्या? फिर क्यों देख रहे हैं? मैं तो बोला देख सकते। अपने आँख को देखिए, आँख को
ये हमारा अंदर हमें आंख में ऐसे, ये दुनिया को देखता है, हाँ, ये दुनिया को देखती है ये आंख, लेकिन अपने आप को नहीं देखती है। अब ये आंख अब आगे बढ़िए, आपको पता होगा, शॉर्टकट में बताता हूं। 5 ज्ञानेंद्रिय है ना आपके शरीर में, ज्ञानेंद्रिय है, बस ज्ञानेंद्रिय का विषय है कि नहीं, श्रवण का शब्द, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, 5 ज्ञानेंद्रिय। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषय। अब इसका देवता, 5 ज्ञानेंद्रिय के देवता और 5 ज्ञानेंद्रिय का विषय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय का विषय वाक, पानी, पाद, उपस्थ, पायु, और उसका विषय वाक बोलना, पानी हाथ लेना देना, ये 5 उसका विषय, और 5 ही देवता। अब ये शरीर जो हमारा मिला, ये जो जादू से मिला, अज्ञान से मिला, स्वप्न से मिला, जैसे मिला तो मिला तो सही, इसके अंदर चेतना है कि नहीं है? बस इसके अंदर जो चेतना है, वो चेतना के लिए ये जो सामग्री मिला हुआ है, ये अभी पता चल रहा है कि ब्रह्म से पैदा हुआ है। तो हुआ क्या? अब आई बात, अंदर जो चेतना है इसी शरीर में भुला कि नहीं भुला, ब्रह्म में भुला कि नहीं भुला? तो ऐसा भूल गया कि भरमसों, भरम के साथ ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और इसका विषय और इसका देवता, ये सब भरमसों, इसके साथ भरम, भ्रमित आत्मा, भ्रमित चेतना, परमात्मा के हुक्म से आई हुई चेतना हो, चाहे अक्षर का रिफ्लेक्शन, अक्षर का सपना का चेतना हो, भरम, भ्रमित जीव, जीव भरमसों, गुणांग इंद्रियों के साथ, उसके विषय के साथ, उसके देवताओं के साथ भरमाना भूल गए। भरमसों भरम भरमाना, भरमसों भरम, भरम आत्मा, जीव, तीनों सृष्टि की एक ही बात समझो, भरम। ब्रह्मात्मा भी सुरता आई है, राज्य के हुक्म से आई है, भ्रमित होकर आई है। और आदि नारायण से जो भ्रमित जीव से पैदा है वो तो अक्षर भ्रमित होकर के आया है, तो भ्रमित का प्रोडक्ट है ही। इसीलिए अपने आप जहाँ सोफा में बैठे, जहाँ भी बैठे हैं, आप अपना शरीर के अंदर जो एक चेतना को कल्पना करिए, कल्पना करने की जरूरत नहीं भाई, लेकिन वो बिल्कुल अपना मालिक, अपना परमात्मा सब कुछ भूल करके घोर नींद में भ्रमित होकर के अपने गुण अंग इंद्रियों के साथ भरमसों भरमाना भूल रहा है। इसलिए अब साध सोई तुम खोजो रे साधु, जिनका पार पयाना, जिनका पार पयाना। प्राणनाथ जी कहते हैं, हे आत्मा, हे संसार के ब्रह्म आत्मा हो या संसार की जीवात्मा, कोई भी चेतना जो भी हो, अभी सामने में सृष्टि को हम खोलेंगे नहीं, लेकिन जो एक अस्तित्ववान जो परमात्मा के अंश जो है आत्मा, उनसे संबोधन करके बोल रहे हैं। इस तरह से ये संसार भ्रम की बाजी है, ये रची बिस्तारी, अक्षर के ऊपर फरामों से लगने पर और परमात्मा के हुक्म से नारायण सृष्टि भ्रमित पैदा हुआ है। अब इसमें जीव उत्पन्न हुए और जीव उत्पन्न होकर के जीव जो है अपने ही शरीर से, अपने शरीर में से मोहित होकर के भ्रमित है। त्रिदेव 14 लोक में भ्रमित है, शेष नारायण ऐसा अनंत त्रिदेव पैदा करके वो भ्रमित है, और आदि नारायण स्वयं एक ओम बहु श्याम करके अपनी सृष्टि में भ्रमित है। और अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोश है, तो अक्षर ब्रह्म भी भ्रमित होकर के संसार सपना को देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही राज्य का आदेश, हुक्म, भ्रम जो हटा देंगे, तो अक्षर ब्रह्म जैसे आप सोए सोए आप जग जाते हैं और आपका सपना के एरिया नाश हो जाएगा, अपना अस्तित्व गायब नहीं होता है, हम अस्तित्ववान हैं। थोड़ा भ्रम हटने के बाद हमारा, तो ये भ्रमित अवस्था ऐसे ही होता है, ये पता नहीं क्या बना देता है। वो पिकड़ आदमी भी तो भ्रमित हो जाता है। एक पिकड़ आया
चौराहा में वैन खड़ा था, ड्राइवर को बोलता है, ओए ड्राइवर मुझे पहुंचा दे। कहाँ? बताया, दिया एड्रेस 7-8 किलोमीटर का। तो ड्राइवर ने बोला 200 रुपये लगेगा। तो क्या हुआ, तो मुझे गरीब समझता है? अच्छा बैठो। तो वैन का दरवाज़ा खोला और पिकड़ को संभाल के रख दिया अंदर, बैठो। धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया और इधर से घूम के आगे से आया और दूसरी तरफ धड़ाम से दरवाज़ा खोला ड्राइवर ने। भाई साहब उतर जाओ, पहुंच गए। अच्छा इतना जल्दी? भाई तेरा ड्राइविंग बहुत अच्छा है, हिलाए भी नहीं, तूने पहुंचा दिया। 200 रुपये दिया, उतर गए। देखो तो भ्रमित, यहां से चढ़ा यहां से उतरा, बोलता लक्ष्य में पहुंच गया। ऐसे ही यहीं जन्मे और यहीं पले और यहीं महात्मा हो गए और बोलते हम 108 हो गए, हम 1008 हो गए, हम ऐसा हुए। अध्यात्म विद्या वाले भी यहाँ पर भ्रमित हो गए। सारा का सारा कोई न उल्लंघ विष्णु को कारण ब्रह्मा जी ने कह दिया। ये बड़े से बड़े भी भ्रमित है और सृष्टिकर्ता भी भ्रमित है। ये कहने का ताकत अक्षरातीत परब्रह्म रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रख सकता है। साक्षात धामधनी महामती प्राणनाथ जी अपने चौपाई से कह रहे, ये कहने का ताकत उनको ही है और वही कह सकते हैं। क्योंकि जादू में जो पैदा हुआ कबूतर वो नहीं बोल सकता, और वो कबूतर को देखने वाला जो है वो बोल सकता है ये सब जादू वाला का है। ऐसे ही तारतम्य, ये अक्षर की सृष्टि जो है, स्वप्न की सृष्टि जो है, ये तारतम्य साक्षात धामधनी का ज्ञान है। साक्षात तारतम्य राजीव महाराज द्वारा प्राप्त मंत्र है। ये 16 अक्षर मंत्र के अंदर ही सारा एड्रेस है और उसकी व्याख्या ही तारतम्य ज्ञान है। ये ऐसा उजाला है कि क्लियर बता दिया कि भरम की बाजी रची विस्तारी, भरमसो भरम भरमाना। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मुझे आशा है कि आप इन शब्दों के पीछे जो लोकेशन है वो पकड़ में आया होगा। भरम की बाजी, भरम शब्द आते ही सीधा आपका कॉन्सेप्ट जो है, तारतम्य कॉन्सेप्ट जो आपके पास क्लियर हो कि राजीव महाराज के आदेश हुक्म से अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के सपना में जाने का जो प्रसंग है, ये भरम की बाजी है, खेल बन गया। और उसके बाद देख रहे हैं, हम बोलते हैं, भजन में गाते हैं, ये संसार सपना का है ये खेल, सपना का जादू। और सब बोलते हैं ये संसार है तो जादू, मतलब देखने में है, पकड़ने में नहीं। दिखाई देता है लेकिन होता कुछ नहीं। सपना भी यही तो होता है ना। मैं जब छोटा था तो मुझे घड़ी पहनने का बहुत शौक था। मेरा ही नहीं, आप सब क्या है उसे। अपने ज़माने के गाड़ी का शौक, अभी तो अब ज़माना अनुसार तो किसी का मोटर बाइक हो सकता है, प्लेन हो सकता है, अपनी अपनी इच्छा का है। मेरा जब छोटा था तो घड़ी पहनना का शौक। लोग रास्ता में ऐसा अपना तो घड़ी देखे, और जैसे घड़ी मिली, लोग नए नए घड़ी मिलते, क्या है ये इसका ऊपर करते हैं ऐसा, एक घड़ी दिखाने के लिए शो ऑफ। हमको भी घड़ी पहनने की इच्छा थी, लोग अपने साथी लोग पहनते थे तो हमको भी पहने। बेचारा ये हम्बल बिगिनिंग कहाँ से घड़ी खरीदेगा। तो मन को तो जैसे भी खुशी होना है, तो बेचारा मन ने सपना में घड़ी खरीद लिए। तो घड़ी खरीद लिया और सपना में मैं घड़ी दिखाते हुए चल रहा हूँ। एक आदमी सब्जी खरीदने गया और उसने नया नया अंगूठी लिया था। एक लेडी ने सब्जी खरीदने गई, वो या नया सोने की अंगूठी बनाई थी। तो जाकर सब्जी वाले से पूछते हैं, इसका भाव कितना है, इसका भाव कितना है, खाली पूछती रहती है, इसका भाव कितना है, इसका भाव कितना है। खरीदना नहीं है। और उधर सब्जी दिखाती है, अपनी अंगुली देखती है। मतलब पर्पजली या सोने का अंगूठी दिखाने का उनका है। तो सब्जी वाला भी बहुत चालाक था, उसने भी अभी हीरा का दांत लगाया था यहाँ पर। तो बोले आलू के भाव कितनी है, पूछ रही है उसने। उसने बोला 25 का दांत दिखा रहा है। ये सब दुनिया एक दिखाने वाला देखने वाले सब भ्रमित है।
कुछ कुछ दिखाना चाहते, कुछ क्या दिखा। ये बढ़िया प्राणी जी बोलते हैं आगे पीछे, साधु हमें देखे बड़ा तमाशा। ये खेल बहुत बढ़िया तमाशा है, छोटे से बड़े से बड़े, इवन ईश्वर भी अपना पोज दिखा रहा है, लेकिन सब भ्रमित। ये तारतम्य ही कह सकता है। तो घड़ी पहनने की इच्छा थी, सपना में आ गई घड़ी। ओहो इतना खुश सपना, और वो जागृत का घड़ी का कल्पना, इतना बड़ा ताकत इस कल्पना में, इमेजिनेशन में इतने बड़े ताकत है कि बस अब मैं आधा जागृत हो गया, मुझे पता है। और क्योंकि माँ नीचे से बुला रही है, उठ जा, आवाज पहुंच रही है, लेकिन मैंने घड़ी, मेरे को घड़ी मिली है, घड़ी हाथ में बिल्कुल टाइट पकड़ा हुआ है घड़ी ने। काका मामा का किसी दिन लगाया पहना था होगा ना, तो अनुभव है कि घड़ी पहनने से टाइट होता है। तो टाइट पना बिल्कुल मैं होश में हूँ कि ये घड़ी पहना हूँ, लेकिन मैं अब पूरी तरह जग जाऊँ तो घड़ी जाएगी, ये भी पता है ये घड़ी जाएगी। इसलिए मैं मेरा एकदम सेल्फ अनुभव बता रहा हूँ, मैं जानबूझ करके जगना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि घड़ी चली जाएगी। आज मुझे एक्चुअली अनुभव हो रहा है, ये भ्रमित माया में इतनी सारी इच्छाएं हैं, अगर मैं पूरी तरह राज्य की हो जाऊं और राज्य में जग जाऊं तो संसार चले जाए करके हम जगना ही नहीं चाहते। आज मेरी दशा वही है। जो मुझे सपना में मैसेज मिला था कि घड़ी नहीं है मुझे मालूम, लेकिन इच्छा इतनी पावर है कि घड़ी होनी चाहिए, और है भी, लेकिन मैं पूरी तरह जागूं तो घड़ी चली जाएगी, जिसमें जगना भी नहीं चाहता। मुझे अनुभव है, परफेक्ट अनुभव है। लेकिन धनी ने जो उदाहरण दे करके आज मुझे इतना क्लियर कट, मेरा अनुभव बोल रहा है कि वाह, नदी के किनारे, सागर के किनारे हम जाते हैं, तावल लेते हैं कंधे में और लेफ्ट राइट करते रहते, भाई क्यों आए थे? नहाने के लिए। तो फिर नहा ले, नहीं, डूबने का डर होता है। हम यहाँ संसार में परमात्मा की भक्ति तो करने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह करने में डर लगता है कि संसार न छूट जाए। संसार में भी तो महाराज, हमारा लड़का थोड़ा ऐसा सिखा दीजिए, गीता सिखा दीजिए और थोड़ा वाणी सिखा दीजिए, धार्मिक बना दीजिए ना। हाँ ठीक है, भेज दीजिए। अब लड़का ऐसा पढ़ने लगा कि महाराज अब थोड़ा उसको छुट्टी दीजिए ना। क्यों? धार्मिक हो गया ना। हाँ हो गया। तो आध्यात्मिक नहीं, कोई भी संसार के संबंधी आत्मा को आध्यात्मिक बनाना नहीं चाहता, धार्मिक जरूर बनाना चाहता है। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति क्या करता है, माँ बाप को सेवा करता है और बुढ़ापा में वृद्धाश्रम नहीं भेजता है। लेकिन ये आत्मा यहाँ से उठ करके परमात्मा से मिले अखंड मुक्ति की ओर चला जाए, ये धरती में कोई नहीं समझाने वाला है, कोई नहीं, न बड़ी होते। ये आत्मा यहाँ से एक सदगुरु ही इतना मेहनत कर सकते हैं, सदगुरु ही ये भाव से सामने वालों को फेस करते हैं। बाकी संसार में बहुत रेयर केस है, एक आध कोई अपभ्रंश या क्या बोलते हैं वो हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। भरम भरमाना, वो भरम, घड़ी पहनने की जो भरम, वाह, मैं चाहते हुए भी नहीं सकना चाहता कि घड़ी चली जाएगी। ये इच्छा से मिला हुआ है, इतनी इच्छा करके हमने सारा संसार बटोरा है, इतने भ्रमित हैं कि बस प्राणनाथ जी कहते हैं ये सारी सृष्टि भरमाना। अब क्या किया जाए? थोड़ा होश में आए अगर, तो अब एक उपाय है। क्या किया, सजेशन क्या देते हैं तारतम्य? साधु सोई तुम खोजो रे साधु, ये दो शब्द आया, साधा सोई तुम खोजो रे साधु। रे साधु, ये तो पहले आप पहचानो रे साधु, और ये वाला साधु संबोधन, यानी हे साधक, लास्ट वाला रे साधु जो शब्द है, हे साधक, ये संबोधन है। और साधा सोई तुम खोजो, दूसरा जो साधा आ रहा है वो साध्य, यानी अपने गुनाहों इंद्र को साध करके सही में सच्चा साधक और सही में सच्चा साधा हुआ आत्मा एज अ गुरु ही समझिए। इसलिए साधक, सच्चा साधक और
पूर्ण परमात्मा स्वरूप साधक साधु को सोई तुम खोजो रे साधु। बोले आगे इसका ये साधा, पहला वाला साधा शब्द का व्याख्या सेकंड लिटी में दिया है, जिनका पार पयाना, जिनका पहुंच पार पहुंच गया है, जिनका पार पयाना, जिन्होंने पार को प्राप्त किया हो, जिनका पार पयाना, जिन्होंने पार प्राप्त किया है, जिन्होंने पार को पाया है, उसको, उस साधक को खोजो हेरे साधु। अभी तक जो ऊपर भरम की बाजी रहती विस्तारी भरम सो भरमन, ये समस्या था, जीव के ऊपर लगा हुआ समस्या। समाधान क्या है? समाधान तारतम्य ने कहा कि आप कृपा करके ऐसे साधु को खोजो, ऐसे ब्रह्म मुनि को खोजो, ऐसे ब्रह्मात्मा को खोजो, ऐसे सदगुरु को खोजो जिनका पार पयाना, जिनका पहुंच पार गया। अच्छा, उनका लक्षण सब आगे आ जाएगा। अब इस शब्द का अर्थ और लोकेशन मैंने बताया, किस तरह सृष्टि में ये समस्या है, भरम की बाजी है और भरम सो भरम भरमाना है, इसलिए साधु सोई तुम खोजो रे साधु जिनका पार पयाना, यानी खोजो खोजो सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार होना प्राणी जी के हृदय में है। इसलिए तो पहला नंबर हमें जीवन में एक आदर्श पुरुष, ब्रह्म का ही स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, ये जो है शास्त्र का स्लोगन, ये वाला व्यक्ति को ऐसा महापुरुष को ढूंढना चाहिए। ये हमारा होमवर्क रहा। आगे 7 नंबर पे में कहते हैं, मृग जलसों जो त्रिखा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे। प्यारे सुंदर साधु जी, गुरु बिना मृग जलसों जो त्रिखा भाजे, आप सब जानते हैं मृग जल मतलब मिराज वाटर, दिखता है जो नहीं है। जब बालू में सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पर जानवर भूल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कहने का मतलब मृग मतलब जानवर, संस्कृत में मृग मतलब ओनली डियर नहीं, मृग मतलब जानवर। तो जानवर चरते चरते जब उसको प्यास हो जाता है तो पानी पीने का होता है, तो पानी तो दिखता नहीं है लेकिन दूर में दिखाई दिया पानी, और जानवर पूरा दौड़ दौड़ के पानी पीने को जाता है, लेकिन जितना आगे जाता है वो पानी उतना ही दूर चला जाता है, जानवर नहीं जानता है। फिर और आगे जाता है और आगे जाता है, अंतिम में ऐसे ही मर जाता है, प्यासी ही मर जाता है। संसार में आनंद ढूंढते ढूंढते भ्रमित जीव ऐसे ही मर रहा है कि यहीं आनंद है, यहीं आनंद है। एक राजा ने कहा, एक प्राइज रख दिया, कल सुबह दिन भर जो जितना दौड़ सकेगा उतना उसको उसके नाम पर जमीन कर दिया जाएगा। एक तैयार होकर के सुबह 7 बजे से पहले अटेंडेंस देना था, एक आदमी पहुंच गया, अभी उसी का देना है। राजा ने कहा चलो स्टार्ट करो, गाड़ी देखो, और जितना दूर दूर तक चला जाएगा, शाम को 7 बजे तक यहाँ पहुँचते, जितना कवर कर लिया है उतना तुम्हारा नाम पर कर दूंगा जमीन। ओहो, इतना दौड़ा हाँ, और दौड़ता है, थोड़ा सा 12 बज गया, 1 बज गया, और वो दौड़ता रहा। अब थोड़ा रेस्ट करके पानी पीने, फिर देखता है नहीं 1 मिनट रुकूं तो 3 स्टेप तो 4 स्टेप तो छूट जाएगा, उतना जमीन चला जाएगा। और इतना थक गया, 4 बजे तक घड़ी देखता है, और 3 घंटा और दौड़ता है, बैठ के खाना पीना कुछ नहीं, उसको तो बैठते ही, मैंने बोला ना, बैठते ही 4 स्टेप दिखता है, उतना जमीन कम हो जाएगा। और वो जमीन के लोभ से वो दौड़ते 7 बजने में 5 मिनट में दरबार में पहुंचा, और 5 मिनट को देखा तो 5 मिनट से तो फिर पहुंचे, क्या था 7 बजे पहुंचना है, फिर एक पीछे से गया और भी 5 मिनट का जमीन ले लिया। जैसे राजा के पास पहुंचा और बोला कि मैं पहुंचा, और राजा ने बोला अच्छा, जैसे ही बोला उसका वो हार्ट बीटिंग बढ़ गया, मर गया। तो दिन भर दौड़ने का क्या रहस्य हो महाराज। इस तरह से प्राणी लोभ में, लालच में, यही गुणांग इंद्रियों के माध्यम से ही अंतर में चेतना इसी तरह भ्रमित होकर के भरमाना, ये मृग जल, ये संसार मृग जल है।
मृग जलसों, प्राणी ने उदाहरण दिया, मृग जलसों जो त्रिखा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पाए। ऊपर बोले ऐसे गुरु को ढूंढो जो परब्रह्म परमात्मा से परब्रह्म परमा के पास पहुंचाओ, ऐसा गुरु ढूंढो। तो बोले कि गुरु, तो गुरु बिना जीव पार पावे, गुरु के बिना जीव का पारवार नहीं है, तो उन्होंने डेफिनेट कह दिया। लेकिन उदाहरण बहुत मजबूत दिया। मृग जलसों जो त्रिखा भाजे, आपको पता चला ना, मृग जल जो त्रिखा, उदाहरण पक्का है, विश्वास है उदाहरण में, उदाहरण पक्का है, दिल कबूल करता है। मृग जल जो मिराज वाटर है उससे प्यास नहीं मिटता है, पक्का है ना इस चीज को। अगर ये पक्का है तो अगर कहीं कोने में शंका है तो अभी पूछिए, अपने आप को पूछिए। गाड़ी हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं और बगल में अर्धांगिनी बैठी हुई है और गोद में एक 2-2.5 साल का लड़का है, और वो गाड़ी में अंगूर हिल रहा है, छोटा छोटा एप्पल हिल रहा है गाड़ी में, हरा एप्पल, हरा अंगूर हिल रहा है। लड़का जम कर रहा है उसको पकड़ने के लिए, जम कर रहा है पकड़ने का, मम्मी उसका वो अंगूर खाने का है, खींच रहा है। पिताजी जानते हैं ये भ्रम है, इसमें रस नहीं, आकार है लेकिन रस नहीं है। पिताजी जानते हैं ना, देखे तो कितने होश में। माँ भी जानती है लेकिन लड़का नहीं जानता, बच्चा नहीं जानता है, इसमें आकार है, रस नहीं। लड़का भ्रमित हो रहा है बेचारा, इसको देख करके वो भ्रमित हो रहा है। माँ बाप परमहंस, इस जगह में तो लिख देना श्री श्री 108 पिताजी, श्री श्री 1008 माताजी, श्री श्री परमहंस पिताजी महाराज, लगा दो स्टैंड, क्योंकि सही है ना, उसका कितना विवेक है। ये इसमें रस नहीं है, आकार है बस। संसार भी ऐसे आकार है, इसमें यहाँ प्रेम नहीं है। कितनी होशियारी थी देखिए तो, बच्चा के आगे तो परमहंस है ना, हो ऐसे ही हमारे आगे ऐसे अध्यात्म गुरु ये परमहंस है, उनके पास के बाद पे साधु सोई तुम खोजो रे साधु, ऐसा साधु को खोजो जो दूध पानी का निवारा करके, दूध को दूध पानी को पानी अलग करके बैठे हो, ऐसा कोई होगा, ढूंढो। प्रणज महाप्रभु होमवर्क दे रहे हैं। इनडायरेक्टली संकेत वहां है, कहां? 40 वर्ष तक मेहनत करके साक्षात श्री राज जी महाराज ने कहा है कि देवचंद्र तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारे को लके ब्रह्मानंद रसरंग, उसके है इंडिकेशन हुआ है। यहाँ पर अभी कुछ नाम नहीं लेना है, किरंतन है, शुरुआत है, बस अभी अपना दूसरा तीसरा चौपाई चल रहा है, 21वां चौपाई है, इसी अगर पूरा किरंतन को देखेंगे तो इसलिए संकेत कर रहे हैं कि ये कंफ्यूजन है संसार में, ये बीमार है। अब इसके दवाई जो है सदगुरु के पास, वो वैद्य के पास जाओ। लेकिन ध्यान देना, मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, अगर मृग जल से प्यास मिटता है तो गुरु बिना जीव पार पावे। लोग गुरु करने से डरते हैं। एक आदमी ने गीता पढ़ लिया, कैसे पढ़ा? वो गुरु करना तो चाहता नहीं था और धनाढ़ था, और एक पंडित को बुलाया, ओए पंडित। हाँ जी सेठ जी, आओ बैठो, चाय पियोगे? हाँ अभी भी पी के आया हूँ। कोई बात नहीं, दूध पी लो। नहीं, थोड़ा गैस होता है। अच्छा, गीता पढ़ने का आता है? आता है। अच्छा, 15 अध्याय पढ़ो। 15 अध्याय में देखा 4-5 लोग जो उसको नहीं आता था, दोबारा पढ़ो। 2-3 बार पढ़वाया, अब पकड़ ले, हाँ इसमें ऐसे उच्चारण करने का सीख लिया। 16 अध्याय पढ़ो। ऐसे करते करते पढ़ लिया गीता। अब बोलते हैं सेठ जी, हमने किसी उल्लू को गुरु नहीं बनाया, हमने गीता पढ़ ली। लोग गुरु के पास जाना इतना आसान नहीं है। प्राणी जी ने कहा, दृष्टांत दे दिया, अगर मृग जल सो जो त्रिखा भाजे तो जीव गुरु बिना पार पावे। देखिए गुरु की बात। अब ऐसे भी आप स्वतंत्र बाहर निकलिए, चौपाई को रख दीजिए थोड़ी देर, स्वतंत्र बाहर निकलिए। जानवरों को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, स्वतः सिद्ध है। मनुष्य को ही गुरु बनाना पड़ता है।
कुत्ता को बच्चा पानी में डाल दीजिए, जन्मते थे वो तैरना शुरू करेगा। आदमी का बच्चा डाल दीजिए। और पेड़ में चढ़ने को सीखिए। आदमी सब हर जगह गुरु करना पड़ता है और राइट टाइम में भूल जाते हैं। और दूसरी समस्या, गुरु करना भी होता है और राइट टाइम भूल जाते हैं। ऐसी मस्ती दिया है। पेड़ चढ़ने को सीखिए। क्यों सिखाया है? अगर बाघ अटैक करेगा, शेर अटैक करेगा ना, तो बचने के लिए ऊपर चढ़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, इसीलिए सीख लिया, इसीलिए। अब जिस दिन सही में बाघ आता है ना, कौन पेड़ चढ़ेगा? है हिम्मत होता है पेड़ चढ़ने का। जीवन बचाने के लिए जो भी सीखते हैं राइट टाइम में काम नहीं आता है। हाँ। इतना एक्सपीरियंस ड्राइवर है, पता नहीं क्या होता है, कहाँ पेड़ में ठोक देता है। जो होने का दिन है ना, वो होता ही रहता है। मृग जल जो त्रिका बाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे। गुरु, गु अंधकार, रू प्रकाश। शब्द तो सिंपल है, सुंदर साथ जी। गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। आइए थोड़ा सा चलते हैं गुरु के पास। रावण के पास ना सोने का लंका था, याद है आपको? रावण के पास सोने का लंका था। ओहो, स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाता, भगवान से टक्कर लेता था, कितना ताकत था। और सभी विद्या, वो वास्तव में वो रावण, आप लोग राक्षस बोलते हैं उसको, लेकिन वो ब्राह्मण, सभी वेद कंठस्थ था उसका, सब कुछ था। और इधर बेचारा राम जी जंगल में वो घास फूस खाकर निकल रहा है। और ऐसे भगवान की पत्नी छीनने वाला। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन देखा सारा लंकेश्वर खत्म हो गया। क्यों? उसके पास सब कुछ था लेकिन गुरु नहीं थे। और राम के पास कुछ नहीं था लेकिन गुरु थे। राम के आगे गुरु थे। सूर्य को आगे रखे निकलेंगे ना तो छाया पीछे जाएगा, लेकिन गुरु को पीछे रख, सूर्य को पीछे रख, छाया आगे जाएगा। गुरु को आगे रख के जीवन में जाएंगे तो प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। रावण के पास सब कुछ था, गुरु नहीं थे। और भगवान राम के पास जंगल के घास कुछ थे, लेकिन उनके पास गुरु थे। छोटे से उदाहरण में इतने समझ। जीवन में गुरु का रोल, आपको विवेकानंद की कहानी बताऊं। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य। एक जगह विवेकानंद जी लेक्चर दे रहे थे। वो एक घूमघामते एक चित्रकार आ गया, आर्टिस्ट। तो उसको तो आर्टिस्टों को क्या होता है, बैग, काला बैग लिया और थोड़ा कैंपस लिया और थोड़ा पेंसिल के घूमते। एक भयंकर आवाज, बुलंद आवाज में कोई लेक्चर हो रहा है, तो बेचारा हॉल में घुस गया। देखा, अरे क्या भयंकर आदमी है, इनका तो चित्र निकलना चाहिए करके उसने कंपास कैंपस में अपना उसका नक्शा बनाना शुरू किया। और लेक्चर धूमधाम जा रहा है, विवेकानंद जी का जा रहा है। और जैसे लेक्चर खत्म और वो जो नक्शा जो बना है वो भी खत्म, लेकिन चित्रकार भ्रमित हो गया। चित्रकार स्वयं आश्चर्य पड़ गया, ये नक्शा मैं किसको देख के क्या बनाया। प्रैक्टिकल बात है प्यारे सुंदर साथ जी, इस चीज को आप गौर के रखिएगा। जैसे ही उन्होंने, जो चित्रकार ने जैसे देखा कि मैंने जिस आदमी को बनाना शुरू किया तो ये दूसरे नहीं, दूसरे शक्ल कौन आया, उसको पहचाना ही नहीं अपने आप। उसने सीधा जा करके विवेकानंद से कहा, मैं फलाना मूर्ति का मतलब आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार हूँ, और आप वो प्रवचन को सुन के मैं अंदर आया और आपका भव्य और दिव्य स्वरूप को देख मुझे चित्र बनाने की इच्छा हुई। और मैंने बनाना जैसे ही प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हुआ ये नक्शा ही उतरा। ये किसकी नक्शा मुझे पता नहीं, आप है कौन? चित्रकार ने पूछा, आप कौन हो? मैंने आपका नक्शा बनाया था, नक्शा ऐसे आया। विवेकानंद ने उस चित्रकार का झुक करके प्रणाम किया, धन्य हो आप, ये मेरा गुरु रामकृष्ण परमहंस जी है। आपने क्या सुना? ये परमहंस जी यानी ये विवेकानंद जी के अंदर से कौन बड़ा गुरु बोल रहे थे। ये गुरु का दर्जा है, ये शिष्य का दर्जा है। गुरु शिष्य का संबंध जो है, शिष्य हो जैसे पानी जहाज में, सॉरी समुद्र में आप अगर नमक का मूर्ति
डुबा दीजिए, वो वापस नहीं आएगा। गुरु तत्व ऐसा है, और शिष्यत्व उसे कहते हैं। ये गुरु का दर्जा है। एक पंडित जी रानी के पास, एक राजा का रानी के पास या उस माहौल में कथा सुनाने जाते थे, और कथा सुनाए, और जैसे कथा क्लोज करना होता है तो बोलते थे, राम कहे तो बंधन छूटे, राम कहे तो बंधन छूटे। वो एक तोता रानी ने पाल रखे थी सोने के पिंजरे में, तो तोता कहता था, यूं न कहो रे पंडित झूठे, यूं न कहो रे पंडित झूठे। रोज ये किए, और धीरे धीरे पंडित जी को शर्मिंदा, और एक तोता भी मेरे बात को झूठा साबित कर रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ कि राम कहे तो बंधन छूटे, यूं न कहे पंडित झूठे। पंडित को हैरान हो गया, वो गुरु के पास गया, गुरुजी हम रानी को कथा सुनाते हैं, और कंक्लूजन सेशन में जब है तो मैं ये कहता हूँ कि राम कहे तो बंधन छूटे। वो सब तोता पाल रखिए, तोता बोले यूँ न कहे झूठे पंडित झूठे। हमें परेशान हो गया। अच्छा, तो गुरु ने बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो गुरुजी आए और सुने, और वैसे कंक्लूजन जैसे किए, तो तोता ने ऐसे ही बोला। गुरु तोता के नज़दीक पे पास गए, तोता तू क्यों ऐसा बोलता है, राम कहे बंधन छूटे और तू बोलता है यूं न कहे पंडित झूठे, ऐसा क्यों बोलता है? हाँ, जो मैं बोल रहा, मेरा जो अनुभव वही बोलता। क्या अनुभव है तेरा? मैं एक जंगल में फ्री उड़ने वाला पक्षी, एक संत ने मुझे ले, और उसने एक लोहा के ऐसा पिंजरा बना के रखा, और मुझे राम नाम सिखाया, और राम कहो राम कहो राम कहो। मैंने राम कहो उच्चारण किया, और पूरा सबको आनंदित करता था। संत ने सिखाया, मैंने राम कहो। और उस पंडित जी के, उस संत के पास कोई सेठ आया, और सेठ को अच्छा लगा मेरे आवाज़, राम कहो राम। अरे तो मुझे चाहिए ऐसा, आप अपने फुर्सत नहीं मिलता, कम से ये तो बोले। उसने खरीद के ले आया, तोता अपनी कहानी गुरु को बता रहा है। तो ले आया सेठ ने, और मुझे लोहा के पिंजरे से निकाल करके मुझे चांदी के पिंजरे में रख दिया, और बस अब राम कहो मेरा तो यही था। राम कहने से लोहा के पिंजरा से सोने के पिंजरे में प्रमोशन हो रहा है। पिंजरा तो पिंजरा ही है, संत के यहाँ से यहाँ। और राजा घूमते घूमते उस सेठ के पास पहुंचा, तो वहां पर राम कहो मैं बोल रहा था। तो राजा को अच्छा लगा, उसने पकड़ के ले आकर के, अभी यहाँ जो आप देख रहे हो पिंजरा देखो, सोने का पिंजरा में बैठा हूँ। तो राम कहने से बंधन मुक्त थोड़ी ना, झूठ क्यों बोलता है पंडित? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राम कहो यूं न कहो रे झूठे पंडित झूठे, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, गुरु को बहुत चिंता हुई। एक काम कर ले भैया, एक तोता, कल सुबह रानी आती है ना तेरे को दाना देने के लिए, तू क्या कर, मरने का एक्टिंग कर और उत्ताना पाद होकर के सो। पागल उत्ताना पाद, यानी पैर ऊपर करके तू सो जा, मतलब मरा हुआ एक्टिंग कर। रानी क्या करती है, अरे तोता मर गया करके वो पिंजरा खोलेगी और तेरे को बाहर निकालेगी, दवाई पानी मलम पट्टी जो भी करना है करेगी, हाँ, और बाहर निकाल कर उसे तो उड़ जा, बस तू मुक्त हो जाएगा। हाँ, ये बात अच्छा। और सुबह जैसे रानी आई, तोता तोता गया, बाहर निकाले, और तोता उड़ गया। शाम को पंडित आया रानी को कथा सुनाने, ऐसा पिंजरा देखा तो तोता नहीं है, हाँ, खुश हो गया तोता। कथा खत्म। पंडित ने बोला राम कहे तो बंधन छूटे। आज तो तोता
पीछे से रिपीट करने वाला नहीं है, पीछे से चिढ़ाने वाला नहीं है। तो आज पंडित ऊपर से तोता बोला, ऊपर से तोता बोला कि पंडित जी ऐसा मत बोलो। तोता बोला राम कहे तो बंधन छूटे नहीं, राम बोले तो बंधन छूटे नहीं। तोता बोल रहा है गुरु मिले तो बंधन छूटे। तोता क्या बोला? गुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरु ने अक्कल दिया ना, उत्तानपाद होने का। राम बोलो, राम बोलो, लोहा से चांदी, चांदी में से सोना। गुरु आए, गुरु बिना जीव पार न पावे। इसीलिए तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तात्पर्य में क्या, तात्पर्य में कहते हैं वेश बदल के आए धनी साक्षात। ये गुरु की विस्तार है, गुरु की महिमा है। प्राण जी ने एकदम टू द पॉइंट कहा कि मृग जल जो त्रिखा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे। एक रानी राजकुमारी बिल्कुल शांत स्वभाव की, शादी करने इच्छा नहीं। राजा ने समझ गया इसका जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बढ़िया माहौल बना कर रखते। मैं टू द पॉइंट जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। और रानी राजकुमारी एक नए माहौल में गुरुदेव जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु करके नाचती है, बढ़िया। एक चोर आ गया, नया नया माहौल में, थोड़ा क्या पैसा है क्या करके आया उधर, देखा तो गुरु 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 करके चला रहा है। अच्छा, यहाँ राजकुमारी को यहाँ रखा हुआ है, अच्छा गुरु चाहिए उसको। बढ़िया से दाढ़ी उड़ी बना करके आया, अलख निरंजन करते हुए आया वो। तो अंदर से राजकुमारी बोली कौन है? मैं तुम्हारा गुरु। अच्छा गुरु जी आ गए। दरवाजा खोले, आइए गुरु जी आइए। गुरु कभी नहीं शिष्य के घर के अंदर आता है। तो क्या करूं गुरुदेव? तुम मेरे साथ चलो, मैं गुरु करना है तो मेरे साथ चलो। तो निकल गए। ऐसे नहीं, गुरु के बाद खाली हाथ नहीं आने का है। जितने भी तुम्हारा धन जो है जब जब सब लेके चलो, सब निकाल करके चली राजकुमारी। आगे आगे गुरु, पीछे पीछे चलिए। और गया सो गया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आओ आओ। गया हमारे कुटिया में, हम रास्ता में गुरु नहीं बनते, शिष्य नहीं बनते, हमारे कुटिया में बनाते। गया गया गया, जंगल के घोर जंगल में पहुंचा करके राजकुमारी को बांध दिया और सारा धन लेकर के चला गया। राजधानी में सुबह हल्ला, राजकुमारी कहाँ गई? और ढूंढते ढूंढते सारा फौज लगा, जंगल ढूंढा, कहाँ मार के कहाँ फेंका जाएगा, कहाँ गया। तो एक पेड़ में बांध के रखा है। फौज ने बोला कि राजा बुलाए, अरे रानी राजकुमारी तुम मेरी बेटी है, रस्सी खोले। खोलने का अधिकार आपको नहीं। क्यों? गुरु ने बांधा है, गुरुदेव ने बांधा है, वही आगे खोलेंगे। अरे कौन गुरुदेव ने बांधा तेरे को? गुरुदेव ने बांधा है, खोलने का अधिकार नहीं, छोड़ने का नहीं। आश्चर्य पड़ गए। नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए। नारद जी ने बोले काय का हल्ला है? बोले देखिए ना, मेरी लड़की यहाँ बांधा हुआ है, किसी ने बोलते गुरु ने बांधा है। नारद जी हाँ, तो ये तो किसी बदमाश ने बांधा है। मैं देवर्षि नारद हूं, मैं खोलने आया हूं। हाथ मत लगाना, गुरु ने बांधा है, गुरु खोलेगा। अरे नारद जी आश्चर्य में भगवान को टेलीफोन किया, भगवान प्लीज कम डाउन, या तो आश्चर्य हो गया है। तो भगवान आ गए। भगवान ने ऐसा देखा, मैं भगवान हूं, साक्षात विष्णु भगवान चतुर्भुजी आया हूं, मैं तुम्हारा रस्सी खोल दूंगा, बांधा हुआ खोल दूंगा। ना, आई डोंट बिलीव, मेरा गुरु ने बांधा है। खोलने ही नहीं, किसी को सोने नहीं देती है। भगवान हैरान हो गए। नारद जा ढूंढ के ले इसका गुरु, ढूंढ के ले। भगवान कोई गुरु बांधता है, कोई चोर होगा, चोर नहीं बांधा होगा, वो कहाँ ढूंढने जाओ? अरे भाई तेरा तो चोर है, मैं भी जानता हूँ, इसका तो गुरु है ना, लेके आ ढूंढ के। क्या करोगे अब? बेचारा गया नारद, ढूंढ ढूंढ के जाएगा। एक दरवाजा में घुस ही रहा था, पकड़ लिया, यही होना चाहिए बदमाश। तो ले, तूने एक राजकुमारी को पेड़ में बांधा है, हाँ चल खोल। राजा भी आया, अब तो नहीं जाऊंगा, चल। पकड़ के ले आया, तो कांप रहा है, आ रहा है। बाद में बोला कि भगवान भी आए, अब तो और मर गया। दूर से ही कांपने शुरू कर दिया।
जैसे राजकुमार देखे ओ गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, वो नाचने लगी। नारद बोले तेरा गुरु नहीं ये चोर है करके बोलता, वो सुनती नहीं है, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। भगवान बोलते हैं नारद तेरा दिमाग का चोर है, इसका दिमाग का गुरु है, छोड़ दे यहाँ पर। भगवान बोला खोल, कांपते हुए रस्सी खोला, इतने खुश राजकुमारी, गुरुजी ने आए, गुरुजी खोल दिए, गुरुजी खोल दिए। देखा तो जैसे ही बंधन खोले तो गुरुजी भी भगवान भी है, गुरु भी है, भगवान भी है। आज राजकुमारी को पुराना दोहा याद की, वो याद आया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु जो गोविंद जी बताए। अभी गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु जो गोविंद जी बताए। देखिए तो विश्वासम फलदायक, विश्वास। वो चोर था लेकिन शिष्य के अंदर इतना भाव कि गुरु के भाव से देखने से, देखिए तो एकलव्य को मूर्ति खड़ा करके भी एकलव्य ने गुरु का मूर्ति से भी बाण सीखा था, शिक्षा सीखी। देखिए तो गुरु की पावर, मतलब श्रद्धा की पावर। चोर को राजकुमारी ने गुरु का, वही चोर गुरु ने भगवान दिला दिया। देखिए तो भगवान को क्यों आना पड़ा, ऐसे मूर्ख गुरु मिले तो आ गए। राजकुमारी तो गुरु है ना, फलना बोल से उसको चोर बोल के क्या होगा। हाँ। देखिए तो संसार के बंधन से मुक्त करने वाले है गुरु। हालांकि दृष्टांत का अपना लिमिटेशन है, लेकिन कहानी संतों ने बहुत बढ़िया दी, कितना बढ़िया दृष्टांत है, देखिए तो। और डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान बोलते हैं नारद, ओ नारद, मुझे भी पता है, तेरे को भी पता है कि ये चोर का ही काम है, बदमाश का ही काम है, लेकिन इसके दिमाग में तो गुरु है ना, जाने लेके आ। देखा क्या सुंदर डायलॉग। दुनिया कुछ भी बोले, आखिर लड़का मेरा ही है ना, काला हुआ गोरा हुआ क्या हुआ, तो लड़का तो मेरा है। गुरु बोलता है शिष्य जैसे भी हो मेरा है। परमात्मा श्री राज जी बोलते हैं काली है गोरी है जैसे भी ब्रह्मात्मा मेरी है, मुझे जाना है। तो राजी महाराज ही सदगुरु बन के आए हैं, उनके ऊपर इंडिकेशन करते हुए राज प्राणनाथ जी कहते हैं कि मृग जल सो जो त्रिखा भाजे तो गुरु बिन जीव पार पावे, अनेक उपाय जो करो कोई तो बिंद का बिंद समावे, लेकिन गुरु के बिना धरती से बिंद का बिंद में समावे। ये इससे ऊपर नहीं उठ, कल इसके ऊपर और व्याख्या करेंगे। बिंद के बिंद समावे लोकेशन में शब्दार्थ तो आपको सबको पता है, फिर भी हम उसके ऊपर प्राणनाथ जी हृदय में ये कहाँ का लोकेशन से बता रहे हैं, उसके ऊपर और चर्चा करेंगे सुंदर से। आज का मेन पॉइंट है कि मृग जल भरम की बाजी रची भरम विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना। इसको मैंने अपने गुना इंद्रिय में घटा करके जीव अंदर आत्मा से कितने तड़प रही है और सारा गैलेक्सी ही। तो यहाँ पर तीन सृष्टि का भी मैंने आपको कहा कि एक जादू वाला का दृष्टांत है, जादू वाला का कबूतर, और जो सच्चे कबूतर आपके अपने अनुभव से देखा था, ऐसे ही सृष्टि के अंदर ये सारा भ्रम है और जादू का कबूतर यानी अक्षर का खेल है। अक्षर ने नारायण के द्वारा ये सारे जड़ चेतन सब एक भ्रमित करते, जैसे कबूतर के जादू में, जादू वाला कबूतर में भी जड़ शरीर भी था और उड़ने वाला चेतन भी था, ऐसे संसार में यहाँ ईश्वर भी चेतना भी है, जीव भी चेतना भी है, लेकिन अक्षर का सपना का भ्रम का है। और इस भ्रम के अंदर अक्षरातीत परम धाम से ब्रह्मात्मा आई है, इसीलिए उन ब्रह्मात्माओं को और उन जीवों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि वही परमात्मा सदगुरु बन के आए हैं। इसलिए साध सोई तुम खोजो रे साधु जिनका पार पयाना, जिनका मंत्र पार पहुंचाने वाला, जिनका ज्ञान पार पहुंचाने वाला हो, ऐसे गुरु के ढूंढो, क्योंकि गुरु बिना जीव का पार नहीं है। गुरु ढूंढना ही है तो सदगुरु को ढूंढो। और ये मृग जल से प्यास नहीं मिलता है, अर्थात 14 लोक के भक्ति से परम धाम प्राप्त होने वाला नहीं है। परादशा प्रेम लसन भक्ति की ही जरूरत है, वो सदगुरु ही देते हैं, नहीं तो बाकी कोई उपाय करते रहो, लेकिन ये बिंद नारायण सृष्टि से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। ऐसा कंक्लूजन महामती प्राणनाथ जी 6 नंबर और 7 नंबर चौपाई में देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं चौपाई दोहराता हूँ, आप साथ दीजिएगा। मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे, तो बिंद का बिंद में समावे, तो बिंद का बिंद में समावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय।
प्रणाम सुख साथ जी प्रणाम।